शहर में स्पेक्ट्रम ऑफ सोल्स एग्जीबिशन को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। रोहान कपूर, जो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थे, वो रात के स्टार थे। उनकी पेंटिंग्स ने भीड़ और तारीफें बटोरीं। गैलरी में हंसी और ग्लासेस की आवाज गूंज रही थी। आर्ट और सक्सेस का सेलिब्रेशन था। लेकिन इस चमाक धमाक के नीचे एक सिनिस्टर प्लॉट चल रहा था। जैसे ही शम खत्म हुई, एक गैलरी असिस्टेंट को रोहान उनके प्राइवेट स्टूडियो में बेजान मिले। फेस्टिव मूड तुरंत टूट गया। पैनिक और डिसबिलीफ भीड़ में फैल गया। पुलिस आई, गैलरी को कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब वो एक क्राइम सीन था। एक फेमस आर्टिस्ट मर चुका था, अपनी ट्रायम्फ के पीक पर मर्डर हुआ था। सवाल गूंज रहा था, इतने लोगों से भारी रूम में किलर ने कैसे वर्क किया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। डिटेक्टिव रूबी शर्मा ने आर्ट गैलरी के एंट्रेंस पर कदम रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। She was known for her sharp mind and unorthodox methods, and a certain calmness surrounded her, even in the midst of chaos. गैलरी के अंदर हर कोई उनकी अराइवल का इंतजार कर रहा था, जैसे किसी ने उम्मीद की रोशनी देखी हो। इम्पॉसिबल केसेस को सॉल्व करने की उनकी रेप्यूटेशन उनसे पहले ही पहुंच चुकी थी। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग इम्प्रेस थे, कुछ लोग नर्वस। पुलिस ऑफिसर्स भी उनकी प्रेजेंस से अलर्ट हो गए, जैसे अब इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड पर आ गई हो। रूबी ने सीन को ध्यान से देखा। वाइब्रेंट आर्ट और ग्रिम रियलिटी के बीच का कंट्रास्ट उनकी नजर से छुपा नहीं। हर पेंटिंग, हर स्कल्पचर अब एक पोटेंशियल क्लू बन चुका था। वो सोच रही थी कि इस क्रिएटिव जगह में मौत का आना कितना अजीब है। विक्टिम रोहन कपूर, 42 साल के, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनकी मौत का कोई क्लियर रीजन नहीं मिल रहा था। उनकी बॉडी स्टूडियो के बीचों बीच पड़ी थी, जैसे किसी ने उनकी कहानी अधूरी छोड़ दी हो। स्ट्रगल के कोई साइंस नहीं थे, ना ही कोई चीज टूटा था, ना ही कोई खून का निशान। सब कुछ इतना काम था कि जैसे मौत भी चुपके से आई हो। गैलरी में जितनी भी वैल्यूएबल चीजें थी, सब अपनी जगह पर थी। कोई चोरी नहीं हुई थी, ना ही किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। यह मर्डर पैसों के लिए नहीं था। एग्जीबिशन के दिन गैलरी में हंड्रेड्स लोग थे, आर्ट लवर्स, क्रिटिक्स और लोकल सेलिब्रिटीज। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं। सब कुछ एक पल में हुआ, बिना किसी को पता चले। रूबी जानती थी कि किलर ने भीड़ का पूरा फायदा उठाया था। इतनी भीड़ में किसी का छुप जाना आसान था, लेकिन किसी का सच्चाई से बच निकालना मुश्किल। रोहान के प्राइवेट स्टूडियो में रूबी ने बॉडी और सराउंडिंग्स को बारीकी से एग्जामिन किया। उन्होंने अपनी टीम को हर छोटी बड़ी डिटेल कलेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। कुछ भी छोटा या इनसिग्निफिकेंट नहीं था। रूबी को यकीन था कि सच हमेशा छुपी हुई चीजों में होता है। उनकी आंखें हर कोने में कुछ ढूंढ रही थी, जैसे किसी इनविजिबल थ्रेड को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। गैलरी में वापस आकर रूबी ने पेंटिंग्स को ध्यान से देखा। हर आर्टवर्क अब एक साइलेंट विटनेस था और रूबी उनमें छुपे क्लूज ढूंढ रही थी। शायद किसी ब्रश स्ट्रोक, किसी रंग में कोई राज छुपा हो। एक खास डार्क पीस के सामने वो रुकी। उनकी इंट्यूशन कह रही थी कि जवाब रोहान के काम में नहीं छुपा है। शायद यही पेंटिंग उस रात की सच्चाई बयान करती हो। किलर ने सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं की थी, उन्होंने एक आवाज को चुप करा दिया था। रोहान की कला, उनकी पहचान, सब कुछ एक पल में खामोश हो गया था। रूबी अब और भी डिटरमिन्ड थी। उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक आर्टिस्ट की आवाज को इंसाफ दिलाने का मामला था। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, एवरी मास्टरपीस हाइड्स अ सीक्रेट, आई विल फाइंड इट। रूबी ने गेस्ट का इंटरव्यू लेना शुरू किया। स्टाफ, क्रिटिक्स, पेट्रन्स और आर्टिस्ट्स, हर किसी की आंखों में अलग कहानियां थी और उनके जवाब में छुपी हुई नर्वसनेस रूबी की ट्रेंड नजर से छुप नहीं पाई। गैलरी की रोशनी, पेंटिंग्स की खुशबू और लोगों की हल्की फीकी बातें, सब कुछ एक अजीब टेंशन से भरा था। ज्यादातर लोगों ने रोहन को चीयरफुल और एडमायर्ड बताया, लेकिन रूबी ने एनवी और रिजेंटमेंट की हल्की झलक महसूस की। कुछ लोगों की आंखों में छुपा हुआ दुख था, जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो या फिर कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। गैलरी ओनर मिस्टर वर्मा ने इंसिस्ट किया कि रोहन के कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन उनकी डिफेंसिवनेस ने रूबी के सस्पिशंस को बढ़ा दिया। उनके जवाब जल्दी जल्दी आए, जैसे वो किसी सवाल से बचना चाहते हो। स्टाफ ने बताया कि रोहन हाल ही में टेंस थे। उन्हें हीटेड फोन कॉल्स आते थे, जिन्हें वो अनइम्पोर्टेंट कहकर टाल देते थे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। उनमें बेचैनी थी, जैसे कोई राज छुपा हो।
यह रूबी का पहला रियल लीड था। सरफेस के नीचे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। गैलरी की चमक के पीछे पर्सनल ग्रजेस और प्रोफेशनल जेलसी छुपी हुई थी। किलर शायद रोहान की दुनिया से ही कोई था, कोई अजनबी नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक मास्क था और हर हैंडशेक में एक कहानी। रूबी ने हिडन मोटिव्स वाले लोगों को फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए फ्लैग किया। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखी जो ज्यादा डिफेंसिव या फिर ज्यादा फ्रेंडली दिख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आर्ट से आर्टिस्ट के रिलेशनशिप्स की तरफ शिफ्ट हो गई। रूबी ने देखा कि कुछ आर्टिस्ट्स अपने काम को लेकर इनसिक्योर थे और कुछ लोग रोहान की सक्सेस से खुश नहीं थे। परफेक्ट इवनिंग में क्रैक्स थे। रूबी को बस सही क्रैक ढूंढना था, सच को उजागर करने के लिए। गैलरी की वॉल्स ने सब कुछ देखा था, उन्हीं में सच छुपा था। गैलरी की ग्लैमर में सीक्रेट्स छुपी थी जो एक्सपोज होने का इंतजार कर रही थी। हर कोना, हर शैडो एक नई पॉसिबिलिटी थी। हर गेस्ट एक पोटेंशियल सस्पेक्ट था। किसी की आंखों में गिल्ट, किसी के चेहरे पर बेचैनी और किसी की मुस्कुराहट में छुपा हुआ डर था। साइलेंट विटनेसेस के पास ही की थी। गैलरी की दीवारें, कैमरास और उनमें घूमती खामोशी यही सच बोलने वाले थे। बस रूबी को उनकी जुबान समझनी थी। फोरेंसिक्स को एक क्रूशियल क्लू मिला। रोहन की बॉडी के पास एक पेंट ब्रश जो क्लियर, ओडरलेस न्यूरोटॉक्सिन से गिला था। रोहन को जहर दिया गया था। किलर ने एग्जीबिशन के केओस का यूज करके टॉक्सिन दिया था, शायद किसी चीज के थ्रू जिसे रोहन ने टच किया या पिया हो। पेंट ब्रश शायद एविडेंस मिटाने के लिए यूज किया गया था। एक क्लेवर मिसडायरेक्शन थी। रूबी ने हर्बल टी के आधे खाली कप पर फोकस किया, रोहन की फेवरेट। किलर का मेथड सोफिस्टिकेटेड था, आर्टिस्ट की दुनिया में सीमलेसली ब्लेंड हो गया था। पेंट ब्रश इन्वेस्टिगेशन का फोकल पॉइंट बन गया। यह एक कॉमन ब्रांड था, ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन इसका यूज सजेस्ट करता था कि कोई आर्ट से फेमिलियर था। क्रिएशन का टूल मौत का इंस्ट्रूमेंट बन गया था। केस ने एक चिलिंग टर्न ले लिया था। एक नाम बार बार सामने आया, समीर खन्ना, रोहन का राइवल। कभी इक्वल्स थे। समीर का करियर रुक गया था जबकि रोहन का सॉरेट कर गया था। रूबी समीर के कैओटिक स्टूडियो गई, डीप रिजेंटमेंट महसूस करते हुए। समीर ने एग्जीबिशन में आने की बात मानी, लेकिन उसका एलिबाई वीक था। वो गैलरी लेआउट जानता था और आर्ट में यूज होने वाले केमिकल्स से फेमिलियर था। जेलसी एक मोटिव था, लेकिन प्रूफ नहीं। रूबी ने समीर का बैकग्राउंड चेक ऑर्डर किया, पॉइजन के लिंक्स ढूंढ रही थी। राइवलरी रियल थी, लेकिन क्या यह जानलेवा थी? इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। एक नया क्लू सामने आया। एक पेंटिंग, एफीमरल एकोज का एक छोटा सा सेक्शन कट किया गया था। मिसिंग पीस में एक फेंट, हिडन सिग्नेचर थी, रोहन की सिग्नेचर से अलग। रूबी ने इसे डिलिब्रेट माना, वंडलिज्म नहीं। उन्होंने मिस्टर वर्मा और एक आर्ट क्रिटिक से सवाल किए, लेकिन किसी को वो डिटेल याद नहीं थी। म्यूटिलेशन सजेस्ट करती थी कि पेंटिंग में कोई सीक्रेट था जिसके लिए कत्ल किया जा सकता था। क्या यह एक कोलैबोरेशन थी या चोरी की हुई वर्क? रूबी ने पेंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स या स्केचेस ढूंढने का ऑर्डर दिया। मिसिंग सिग्नेचर इन्वेस्टिगेशन का नया फोकस बन गया। मोटिव जेलसी से भी बड़ा हो सकता था, शायद कोई सीक्रेट रोहन रिवील करने वाले थे। म्यूटिलेटेड मास्टरपीस को आंसर्स चाहिए थे। रूबी ने क्लूज को जोड़ा, एक पॉइजन्ड ब्रश, एक जेलस राइवल, एक म्यूटिलेटेड पेंटिंग। मिसिंग सिग्नेचर हिंट करती थी कि पेंटिंग पूरी तरह से रोहन की नहीं थी। अगर ये एक्सपोज होता तो यह उनकी लेगेसी को बर्बाद कर देता। मर्डर का एक पावरफुल मोटिव। समीर की राइवलरी ने उसे सस्पेक्ट बनाया, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस लग रहा था। रूबी ने मिस्टर वर्मा पर गौर किया, जिन्हें बहुत कुछ खोने को था अगर रोहन का सीक्रेट बाहर आता। वर्मा के पास एक्सेस, मोटिव और अपॉर्चुनिटी थी। प्लान, रोहन को मार दो, समीर को फ्रेम करो और पेंटिंग से एविडेंस मिटा दो। ग्रीड, पैशन नहीं, ड्राइविंग फोर्स थी। थियोरी ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। रूबी ने वर्मा का सामना करने की तैयारी की। सच करीब था। रूबी ने मिस्टर वर्मा का सामना किया, सारे एविडेंस एक एक करके सामने रखे। पॉइजन्ड ब्रश, म्यूटिलेटेड पेंटिंग और वो छुपा हुआ सिग्नेचर जो सब कुछ बदल सकता था। इंटेरोगेशन रूम में हवा में एक अजीब सा टेंशन था, जैसे सच खुद को दिखाने के लिए बेचैन हो। रूबी की आंखें वर्मा पर टिकी हुई थी और हर सवाल के साथ उनका कॉन्फिडेंस हिलता जा रहा था। उन्होंने अपनी टीम की डिस्कवरी रिवील की। सालों पहले रोहन का एक पार्टनर था जिसकी पेंटिंग स्टाइल और मिसिंग सिग्नेचर से मिलती थी। आर्ट एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि यह सिग्नेचर किसी और का था
और ये एक पुरानी दोस्ती का सबूत था जो धोखे में बदल गई थी। रोहन ने अपने लेट पार्टनर के काम को अपना बताया था और वर्मा ये राज जानते थे। स्टूडियो की पुरानी यादों में उन दोनों की दोस्ती और कंपटीशन की झलक मिलती है, एक ऐसी कहानी जो जेलसी और ग्रीड में बदल गई। पेंटिंग उस धोखे का आखिरी प्रूफ थी, एक साइलेंट गवाह जो सालों तक चुप रहा। स्पॉटलाइट के नीचे सच की परछाई दिख रही थी। रूबी ने बताया कि रोहन एग्जीबिशन के बाद कन्फेस करने का प्लान बना रहे थे, जिससे वर्मा की फॉर्च्यून और रेपुटेशन खतरे में पड़ जाती। वर्मा की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने अपनी हार मान ली हो। वर्मा का कंपोजर टूट गया। उन्होंने कन्फेस किया। उनकी आवाज में गिल्ट और रिग्रेट था, जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर गया हो। उन्होंने पार्टी के दौरान रोहन की चाय में जहर मिला दिया था, ब्रश से एविडेंस साफ किया था और बाद में कैनवस से सिग्नेचर काट दी थी। हर कदम पे उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन सच को छुपा नहीं पाए। उन्होंने समीर को फ्रेम करने की उम्मीद की थी, राइवलरी को कवर के तौर पर यूज करते हुए। वर्मा ने सोचा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन रूबी की नजर उनकी हर चाल पर थी। मोटिव ग्रीड था, मेथड कोल्ड और कैलकुलेटेड। पैसा, पावर और जेलसी ने वर्मा को अंधा कर दिया था और उन्होंने अपने सबसे करीबी दुश्मन को ही चुना। सच आखिरकार बाहर आ गया। डिटेक्टिव टीम ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। आर्ट वर्ल्ड की चमकती सरफेस ने एक जानलेवा सीक्रेट छुपा रखा था। जस्टिस करीब थी और अब कोई भी राज अंधेरे में नहीं था। रूबी की रिलेंटलेस परस्यूट ने किलर को एक्सपोज कर दिया था। उनकी डेडिकेशन और इंट्यूशन ने पूरा केस पलट दिया। केस सॉल्व हो गया था। आर्ट गैलरी फिर से अपनी पुरानी शान में लाओत आई, लेकिन अब हर पेंटिंग एक नई कहानी के साथ चमक रही थी, एक कहानी जिसमें सच की जीत हुई। वर्मा के कन्फेशन के साथ एग्जीबिशन मर्डर केस बैंड हो गया, जिससे सिटी के आर्ट वर्ल्ड को शॉक लगा। रोहन की लेगेसी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो सिर्फ एक जीनियस नहीं, बल्कि सीक्रेट्स वाला आदमी भी थे। भूले हुए आर्टिस्ट का नाम आखिरकार रिवील हुआ। पोस्ट्यूमस रिकॉग्निशन मिली। रोहन की मौत ने सच को उजागर किया। चुप कराई गई आवाजों को आवाज दी। डिटेक्टिव रूबी ने जेलसी से आगे देखा था, एक गहरे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्राइम को एक्सपोज करते हुए। गैलरी की पेंटिंग्स में अब नया मतलब था, ब्यूटी, एम्बिशन और वो डार्कनेस जो एम्बिशन पैदा कर सकती है, कपरामन। ये कहानी एक कॉशनरी टेले बन गई। खूबसूरती की दुनिया में भी सीक्रेट्स जान ले सकती हैं। जस्टिस मिलने के बाद रोशनी एक बार फिर चमक सकती थी।